Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कनिष्ठा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। तो परमेश्वर का एक बार फिर से दिल से इस बात के लिए धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, समय दिया है कि हम यहाँ आ सके। बहुत सारी बाधाएं, बंधन, अड़चने, रुकावटें, आलस्य, सुस्तीलापन, ढीलापन, लापरवाही, एक आदमी की जान को सैकड़ों समस्याएं रहती हैं। आदमी एक है, काम बहुत सारे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे बुद्धिमान होते हैं कि सारे कामों को दरकिनार करके वहां पहुंच जाते हैं पुनरुत्थान के दिन जहां हमको होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ हैं, प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि उसने हमें अवसर दिया है कि हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, एक और पुनरुत्थान में शामिल हो सके। विश्व मसीह के पुनरुत्थान को संजय जी बात कर रहा हूं, कभी आप ये सोचें कि ये उस पुनरुत्थान की बात है कि बार बार हो रहा हो, एक बार हुआ है बस, लेकिन हमें फिर से अवसर मिला है कि यीशु मसीह के फिर से पुनरुत्थान के दिन में हम लोग शामिल हो सके। और हमारा आज का थीम है वाई टाइप पार्ट 2। 2 सप्ताह पहले इसका पहला भाग मैंने बताया था आप लोगों को, आज का दूसरा भाग है। और यहां से दी जाने वाली शिक्षा का कोई व्यक्ति निशाना नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, घर के अंदर और घर के बाहर कोई टारगेट नहीं है। बस एक टारगेट है कि आप तक इस भीड़ भाड़ के समय में, जबकि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे सेवक सेवकाई में हैं, बहुत सारे प्रीचर प्रीचिंग में हैं, बहुत सारे मसीह और सेवक उठ खड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में और सेवकाई के क्षेत्र में भी। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई जेलसी नहीं है, किसी से किसी भी बात का कोई खिंचाव तनाव मेरा नहीं है। मनुष्यों में, इंसानों में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं किसका हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना कोई शत्रु, कोई दुश्मन मनुष्यों में है ही नहीं। किसी से मेरी किसी बात पर थोड़ी सी खटपट हो जाती है, मैं बात को वही मैटर को शोट आउट करता हूं, वहां से निकल जाता हूं। उस व्यक्ति को नफरत से नहीं देखता, उसको कड़वाहट से नहीं देखता, उसको बुराई से नहीं देखता, मैटर को छोड़ दिया, फिनिश, खत्म हुई बात। एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि चाहे नॉर्मल बिलीवर हो या एक बढ़िया प्रीचर हो, अच्छी शिक्षा देने वाला व्यक्ति हो, कोई भी क्यों ना, हर एक व्यक्ति एक इंसान है और कोई भी इंसान खराब और गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता। उसकी ये बात है, वो बात कभी कभी सही होती है और कभी कभी गलत होती है। ध्यान से सुनिए आगे वाली बात। बहुत साल पहले परमेश्वर के आत्मा ने बात मुझे समझाई था कि मनुष्य बुरा नहीं है, उसकी बातें बुरी है, उसका हाव भाव बुरा है, उसका व्यवहार बुरा हो सकता है, उसका चाल चलन बुरा हो सकता है, उसका लेन देन बुरा हो सकता है, उसका देखना, सुनना, सूंघना, चलना बुरा हो सकता है, लेकिन मनुष्य बुरा नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। ये कई साल पहले की बात है जब मैं बहुत सारे लोगों को बुरा समझता था, ये बुरा, वो बुरा, ये बुरा, वो बुरा, सब बुरे। तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझे वाली बात समझाई और तब से मैंने अपने शब्दों में चेंज पैदा किया और मेरा मन में ये बात बैठ गई कि मनुष्य बुरा नहीं है, बुरा उसका व्यवहार होता है, बस फिनिश। अब दुश्मनी खत्म। अगर जब तक आप आदमी को बुरा समझेंगे तब तक आप उसके 36 के आंकड़े पे रहेंगे कि ये बुरा, ये खराब है। पतरस ने यीशु मसीह को बोला कि प्रभु ऐसा ना हो कि तू क्रूस पर चढ़े। पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला कि दूर है शैतान। कायदे से वो पतरस को नहीं कह रहा था, वो उस बुरी भावना को, बुरे विचार को कह रहा था जो शैतान की तरफ से आई थी। पतरस से तो वो प्यार ही करता था। पतरस की पत्री में ऐसा लिखा है कि तुम मुंह के, हमारे मुंह का जो सोता है, एक ही सोते से मनुष्यों को श्राप और परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। आप इसी मुंह से लोगों को कोसते भी रहे और इसी मुंह से स्तुति, प्रशंसा, आराधना भी करते रहे, यह असंभव है। सोते के एक ही मुंह से खारा और मीठा दोनों जल नहीं निकलते, एक ही निकलता है।
तो केयरफुल रहे आप और मैं अपने बारे में। इसी आधार पे हमारी आज की शिक्षा भी है, वाई टाइप। ठीक, चलिए मेरे साथ निकालिए आप वाई टाइप पार्ट 2 का रीडिंग रेफरेंस है हमारा नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय 9 और 10 पद। मैंने पिछली बार इसे अपने मैसेज में रिपीट किया था। दशवांश व्यवस्था से शुरू नहीं हुआ, व्यवस्था से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। मनुष्यों के द्वारा दशवांश व्यवस्था से शुरू नहीं हुआ, व्यवस्था से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। और वो इसलिए हुआ था, इसलिए वो लोग दे पाए, उन्होंने किसी से सुना नहीं था, उन्होंने किसी से सीखा नहीं था। अब्राहम और याकूब का उदाहरण हमने देखा था। उन्होंने ना तो किसी से सुना था, ना किसी को करते हुए देखा था, क्योंकि तो पहली बार हो रहा था ये वाला काम। लेकिन वो अब्राहम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गया था, आदर से, सम्मान से। परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका था उसका ये। जैसे आपका कोई काम अगर हल करते तो आप उसके घर पे फ्रूट या स्वीट्स लेकर के जाते हैं, आप रिश्वत देने नहीं जा रहे उसे, प्रार्थनाओं के बदले में आप उसे घूस देने थोड़ी जा रहे। आपने एक लिफाफे में कुछ पैसे बंद किए और आप उस व्यक्ति को थैंक्स गिविंग लिख करके दे रहे हैं, इसका मतलब आप कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप इस व्यक्ति के द्वारा, इस व्यक्ति की वजह से कृतज्ञता से, इसके प्रति आभार से भर गए, क्योंकि इस व्यक्ति के एंट्रेंस ने आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव पैदा कर दिया, हालात बदल दिए, परिस्थितियां बदल दी इसकी प्रार्थना में। तो मेरा फर्ज बनता है इसके प्रति धन्यवादी होना। अब धन्यवाद कैसे भी दिया जाए, शब्दों में दिया जाए या कोई मान असबाब दे करके दिया जाए, डिपेंड करता धन्यवाद देने वाले का। अगर वो कुछ देकर के, कुछ गिफ्ट देकर के धन्यवाद व्यक्त करना चाहता है, अच्छी बात है। अगर वो कोई गिफ्ट देकर के नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, शब्दों से बोलता भैया आपका बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने प्रार्थना की, मेरा काम कर गया, मैं अब खुश हूं, इस प्रार्थना के बाद से मैं अब खुश हूं। आप भी खुश हो जाएंगे, ठीक है बस। तो अब्राहम के साथ भी ऐसे ही हुआ, याकूब के साथ भी ऐसे हुआ। तो वायदा याकूब ने खुद किया था कि मैं दूंगा, तू मेरे जीवन में अगर ऐसे ऐसे भले काम करेगा। परमेश्वर ने किए और उसने भी फिर अपने वायदे को पूरा किया परमेश्वर के बाद। सुलेमान राजा क्या कहता है, नीति वचन 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, अपनी संपत्ति के द्वारा, परमेश्वर ने नहीं कहा ये वाली बात, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला नहीं था। याकूब के साथ परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं सारी भलाइयां तुझे दिखाऊंगा याकूब, इसके बदले में तू क्या करेगा। कोई भी प्रार्थना करने वाला, मुझे ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे नहीं होगा जो प्रार्थना के बदले में मैं प्रार्थना कर दूंगा आपका काम बन जाएगा, आप क्या करोगे इसके बदले में, कोई नहीं होगा ऐसा मैं सोचता हूं। क्योंकि इन प्रार्थना करने वालों का परमेश्वर भी ऐसा नहीं है। सुलेमान कहता कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज, अपनी भूमि की सारी उपज, सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा का मतलब होता है परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना, प्रतिष्ठित करना, सम्मानित करना, पुरस्कार देना उसको, उसकी भलाई के बदले, उसको उसके जेंटल वर्क के बदले, जो बढ़िया काम उसने आपके मेरे जीवन में किया। हम परमेश्वर को पुरस्कृत करते हैं ऐसा करके। जिसे हम लोग आपस में बोलते हैं ना, एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट करना किसी को। मैं भी करता हूं पर्सनली, बोलता हूं लॉर्ड जीसस आई एप्रिशिएट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है आपके ऊपर।
मैं आपका अप्रिशिएट करता हूं, आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। वही बात ये कह रहा सुलेमान, बुद्धिमान व्यक्ति था ये दुनिया का सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा बुद्धिमान ना तो पहले पैदा हुआ, ना इसके टाइम पे कोई था, ना इसके बाद आज तक हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है। इसको ये विजडम कहां से मिली थी? परमेश्वर से। इसने परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने के लिए उससे विजडम मांगी थी, बुद्धि मांगी थी। परमेश्वर ने इसको बोला कि तूने अपने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, उनकी तबाही और बर्बादी नहीं मांगी, तूने बुद्धि मांगी, ज्ञान मांगा, इसलिए कि तू मेरी प्रजा का बुद्धि और ज्ञान से न्याय कर सके। तो ले मैं तुझे धन और वैभव भी देता हूं, और तेरे जीवन भर तेरे पूरे साम्राज्य में शांति छाई रहेगी, कोई युद्ध नहीं होगा। और सुलेमान ने युद्ध लड़ा भी। सुलेमान के नाम का होता है शांति। जैसा उसका नाम था वैसी शांति उसके राज्य में छाई रही। कभी कभी लोग अपने नाम के अनुकूल नहीं होते, कभी कभी लोग अपने नाम के अनुरूप होते, जैसा नाम होता वैसे ही होते। सुलेमान सिखा रहा ये वाली बात, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर, अगर भूमि साल में 4 बार आपको फसल देनी है तो 4 बार आपको देना है। अगर 8 बार मेरे पास आ रहा तो 8 ही बार मुझे परमेश्वर को देना है। अगर मैं परमेश्वर से 20 बार पा रहा हूं तो मुझे 20 ही बार उसको देना है। प्रतिष्ठित करना यही हुआ ना। एक बार कहते बस बहुत बार 19 बार क्यों देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जितने लोग परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, उसको कुछ देते हैं, वो भूखा नहीं है, वो प्यासा थोड़ी है। अगर वो प्यासा होता तो बारिश को नीचे गिरा ऊपर ही बरसाता, फसल को नीचे की बजाय नीचे जमीन पर बोने की बजाय ऊपर स्वर्ग नहीं बोने का। अगर वो उसको रुपए पैसे की जरूरत होती तो वो आपको हमें धनवान थोड़ी बनाता, खुद ही धनवान बनाना चाहता। उसने ऐसा करके आपको, आपकी टेस्टिंग है ये। क्रिश्चियन बिलीवर्स, आप परखे जा रहे हैं। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? आप विश्वास के होकर निकल रहे हैं या नहीं? जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं इसको खुद ही खा खा करके अपना पेट मोटा कर लूं, अपना बैंक भर लूं, अपने पति बच्चों का ऐश्वर्य कराऊं और परमेश्वर की तरफ से पीठ फेर लूं कि परमेश्वर को मेरी किसी भी भलाई की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे बात करेगा, क्योंकि उसने आपको दिया है, क्योंकि उसने आपको दे रखा है। जिन लोगों का परमेश्वर से कोई सरोकार नहीं है, परमेश्वर से कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, परमेश्वर उनको जाके क्यों कहेगा मेरे राज्य के लिए ये कर दो तुम? ऑनलाइन चल रहे हैं लोग, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स सभी देख रहे हैं मुझे, टांग खींचने वाले भी और मेरी बात को मानने वाले भी। मैंने आज तक एक भी ऐसा पादरी प्रचारक क्रिश्चियन विश्वासी नहीं देखा जो चर्च की बिल्डिंग बनाने के लिए चंदे की फंड की किताब लेकर के पूरे शहर में घूमता हो। लेकिन मैंने दूसरों को बहुत देखा है चंदे की किताब लेकर के गली गली घर घर दुकानों में घूमते हुए कि फलानी जगह ये बन रहा, फलानी जगह ये बन रहा। आप तो कुछ, मैंने ईसाइयों को कभी नहीं देखा साहब। क्रिश्चियन से बात करेगा, विश्वासी से बात करेगा। ठीक वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों से तो कहेगा कि कुछ करो, ठस होके मत बैठे रहो, मेरे लिए कुछ करो, प्रतिष्ठा दो। आपको मौका मिल रहा है उसके सर को ऊंचा करने का, कर दो साहब। वो सबसे नहीं कहता ये बात। अब पारी नहीं समझ, कुछ नहीं मांग रहा वापस, उसने पहले दे रखा इसलिए बात कर रहा है। और लिए का तो दिए से पीछा छूटेगा, चाहे आपने बैंक से ले रखा हो, उसको दिया जाता है, उससे लिया जाता है, उससे आशा लगाई जाती है कि ये करे इसका। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे पास इतना है नहीं, अगर इतना हो तो मैं सोचता हूं कि हर बार पहले मुझसे ही बात करे, बस हर बार पहले
मुझसे ही कहे कि मुझे ये चाहिए कि ठीक है, ये वाला काम होगा, ठीक है करेंगे इसे। दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। आप दे देकर परमेश्वर पर एहसान नहीं कर रहे, आपको दे दे करके परमेश्वर पर एहसान नहीं कर रहे हो। देने के बाद क्यों होने की कोशिश मत करना कि हमने कुछ किया है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम अभी थोड़ी देर में मांगोगे उसके पास जाकर के प्रभु जी, अब मांगेंगे उससे थोड़ी देर, अब मांगते हैं वो, लेकिन वो मांगता और हम बहुत बहाने हैं। तो यहाँ का अपना पूरा नहीं हो रहा, तो मेरा ही नहीं काम चला। और बाइबल में गरीबी का, टंगहाली का, कंगाली का तोड़ है क्या, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं दिया जाएगा, सीधी बात। चाहे कुछ भी कहे वहां पर नहीं है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं दिया जाएगा, सीधी बात। बोएंगे तो काटेंगे, नहीं बोएंगे तो नहीं काटेंगे। नहीं काटते भी ना, हम नहीं काट रहे, कुछ उगाएंगे तो क्या काटोगे। प्रतिष्ठा है ये परमेश्वर की। अब्राहम ने परमेश्वर को प्रतिष्ठित किया था, याकूब ने परमेश्वर को प्रतिष्ठित किया था। ये व्यवस्था से पहले की बात थी, जैसे कैन और हाबिल ने, दोनों भाइयों ने अपनी उपज का कुछ हिस्सा ला करके परमेश्वर को महिमान्वित किया। उसकी आशीषों के बदले में उसको कुछ देना। हमें ये वाली बात बहुत अच्छे समझ में आती है। अगर मैंने कहीं पे कोई काम किया थोड़ा सा, तो मेरा मेहनताना मुझे मिलना चाहिए। भैया भैया मेरे दुआ को मेरा मिलना चाहिए। मैंने काम किया है 15 दिन और मेरे 15 दिन के पैसे मिलने चाहिए मुझे। हमें अपने 15 दिन के पैसे याद है, परमेश्वर को हमें कुछ देना, ये हमें याद नहीं रहता। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देने की वजह से होगा ये। जैसे जैसे आप और मैं परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा करेगा। आपके घर के अंदर किसी भी बड़ी बात की, किसी भी कुछ बात की तो आपकी जरूरत कमी नहीं पाई जाएगी। बता रहा है, भरपूरी रहेगी। 10 आयत तो यही बता रही है। इसके द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, इसके द्वारा परमेश्वर को महिमान्वित करना, परमेश्वर का आदर करना है ये देना। परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, हम उसके दिए हुए में से उसको दे रहे हैं। और परमेश्वर को कुछ देने का मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गए, धन्यवाद से भर गए। आप आभार व्यक्त कर रहे हैं परमेश्वर। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 10 और 11 पर अब्राहम और याकूब की बात को, इस दशवांश की बात को यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था में बहुत बाद में शामिल किया था। परमेश्वर को अब्राहम और याकूब की यह बात भा गई कि बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया है, इसको ले लेना चाहिए। अपने जीवन को, अपने मसीह जीवन को और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा मसीह रीति से खूबसूरत बनाने के लिए अगर किसी दूसरे विश्वासी की कोई अच्छी बात अडॉप्ट कर ली जाए, किसी दूसरे विश्वासी, मसीह विश्वासी की अच्छी बात अपने जीवन में ले ली जाए और उसको पाला जाए अपने जीवन के अंदर कि वो बात मुझे भी अच्छा बनाए, तो बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। अच्छी बात सीखना बिल्कुल बुरा नहीं है, कि बुरी बात सीखना बहुत बुरा है। हम परमेश्वर से भी सीखते हैं और परमेश्वर के लोगों से भी सीखते हैं। तो यहां पे सुलेमान ने हमें 2 बातें बताई कि ऐसा करके परमेश्वर की प्रतिष्ठा करो, उसके बदले में परमेश्वर तुम्हारी प्रतिष्ठा करेगा। तुम्हारे खत्ते ऐसे भरे पूरे रहेंगे कि तुम्हें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा मांगने।
ये था इसका। मेरे खुदों में दया का रस नहीं उमड़ रहा, मेरे खत्ते खजाने नहीं उमड़ रहे। वजह क्या है इसकी? महंगाई, बेरोजगारी। एक क्रिश्चियन बिलीवर के जीवन में ये वाली बातें होनी नहीं चाहिए, बेअसर होनी चाहिए ये वाली बातें। मेरे जीवन में इन चीजों का ना होने, ये चीजें जो है मेरे रसगुल भरे हुए नहीं है, खत्ते भरे हुए नहीं, इसकी वजह क्या है? मैंने नवी आयत को पूरा किया होता तो 10वीं अपने आप पैदा हो जाती। मैंने नवी आयत को पूरा ही नहीं किया तो 10वीं आई नहीं बाहर। मलाकी 3 अध्याय के 10 पद में ऐसा लिखा है कि सारे कश्मास मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग के जलों को खोल के अपरंपार बरकतों की बारिश करता हूं या नहीं। मलाकी 3:10 में यह आज्ञा है दशमांश के ऊपर। 3 अध्याय के 11 पद में ऐसा लिखा है कि तब उसके बाद मैं तुम्हारा नाश करने वाले को भड़कूंगा। इस आज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि तब मैं तुम्हारे नाश करने वाले को भड़कूंगा। नहीं तो परमेश्वर नहीं भड़केगा, सीधी बात। दिन पहले की बात है ऐसी, तो चलते चलते परमेश्वर के आत्मा से बात कर रहा था अपने लिए। मैं क्या ये बात सही है? ऑनलाइन बोल रहा हूं मैं ये वाली बात, सुनेंगे लोग, पर अपने पूरे होशो हवास में हूं। मैंने किसी को ये कहते सुना था कि हम ऐसे नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे। हमारी प्रार्थना की ताकत उतनी प्रभावशाली नहीं है, तो परमेश्वर बनाता है। मैं इस बात को मानता हूं। मैं चलते चलते इस बात के ऊपर विचार कर रहा था परमेश्वर की आत्मा से। परमेश्वर की आत्मा ने जब समझाया मेरे लिए कि ठीक है ये बात, लेकिन अगर मान लो तुम योग्य नहीं निकले तो तुम्हारी प्रार्थना क्यों सुनी जाएगी? तुम्हारी योग्यता भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी परमेश्वर का सामर्थ है। सच बता रहा हूं मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, मुझसे कोई भी बात कर ले इस व्यक्ति इस बात के ऊपर, आप भी अपने दिमाग से ये निकाल देना कि सब कुछ परमेश्वर ही करेगा। आपको परमेश्वर के बराबर काम करना पड़ेगा। मेरी समझ में बात आ गई मेरे लिए कि मैं जो प्रार्थनाएं करता हूं, जो प्रार्थनाओं का जीवन जीता हूं, जो उपवास का जीवन जीता हूं, जो बाइबल में पढ़ता हूं, मैं प्रयास करता हूं कि जैसा मैं कह रहा हूं यहां कमरे में बैठ के वैसा मैं बाहर करूं। अगर मान लो मेरा जीवन परमेश्वर को भाने के योग्य ना हो तो क्या मेरी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा? नहीं। ये भी एक बात है। जैसा जैसा मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार सुधार आता जाएगा, बदलाव आता जाएगा, वैसे वैसे प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती चली जाएगी, वैसे वैसे प्रार्थनाएं प्रत्युत्तर लाने वाली बनती चली जाएगी। सच है कि परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य काम करता है, लेकिन उसके उसी पर आश्रित होकर के बैठ जाना और खुद कुछ ना करना, ये भी समझदारी वाली बात नहीं होगी। फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते अपने आप को सुधारना, अपने आप को ठीक ठाक करना, अपनी छटाई करना, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को अनुशासन में लाना। दूसरों को अनुशासन में लाना बड़ा आसान है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं होना चाहिए। खुद अपने बारे में बात करता हूं, संजीव कुमार तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, तुम ठीक नहीं है। अपने आप को भी अनुशासन में लाना पड़ता है ताकि प्रार्थनाएं बड़ी आसानी से वहां पहुंच सके जहां के लिए उनको भेजा गया है, वरना वो टकरा के इधर उधर कहीं नहीं पहुंच जाएंगे। मलाकी 3 अध्याय का 3 का 10 और 11 पढ़ लिया आपने? यह है टाइप। अब मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 23वीं आयत। लोग ये कहते हैं कि नए नियम में टाइप नहीं है। टाइप पुराने नियम की बात है, व्यवस्था की बात है।
गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 4 पद को पिछली बार मैंने पढ़ा था, आप लोग बस पढ़ना, उसको सुन लो बस। ये वाली बात कहकर के दशवांश की शिक्षा को शुरू किया गया था कहीं पे। हमने नहीं किया ऐसा, हम नहीं करते ऐसा काम। हम वचन जहां का होता है उसको वही के वही सेट करके उसको वही के वही देखते हैं बस। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये टाइप देने वालों को बोल रही थी किसी प्रचार रखने वाला, ये जो टाइप दे रहे हैं वो अपनी व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइप व्यवस्था से बहुत पहले आ गया था। उनका यह कहना है कि टाइप नए नियम में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। उन्होंने यह तक कहा है कि नए नियम के सेवकों ने, प्रेरितों ने, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से नहीं कहा कि टाइप दो। मुझे 1990 से लेकर के 2023 तक बाइबल पढ़ते पढ़ते इतना समय हो गया, वास्तव में मैंने कभी नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने किसी को कहा हो कि टाइप दो। और सचमुच में मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने अगर उनको टाइप देने वाले कभी मिले होंगे तो कहा हो कि टाइप मत दो। 1990 से लेकर के 2023 तक आज तक मैंने बाइबल में ये वाली बात नहीं पढ़ी कि प्रेरितों ने और यीशु मसीह ने टाइप देने वाले अगर उनको मिले होंगे तो उन्होंने बोला हो कि टाइप मत देना। अगर किसी ने ये वाली बात बाइबल में पढ़ी तो मुझे भी जरूर बता देना। पढ़ा किसी ने ये वाली बात? कहा यीशु मसीह ने किसी को कि मत देना? ये नहीं कहा यीशु मसीह ने कि दिया करो, ये भी तो नहीं कहा कि मत दिया करो। नए नियम वालों से बात हो रही है ये। और यीशु मसीह के समय तक भी टाइप देने वाले लोग थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। यीशु मसीह के संपर्क में पुराने यहूदी लोग भी आए विश्वास में, और बहुत सारे याजक भी विश्वास में आए। प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है, और याजकों का एक समुदाय पूरा का पूरा विश्वास में आ गया। ये याजक थे, पुराने नियम के आराधनालय को चलाते थे। और जैसे पतरस को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बुलाहट दी थी कि वो यहूदियों के बीच में काम करे। यहूदी लोग टाइप देने वाले लोग थे, व्यवस्था का पालन करते थे। जब वो विश्वास में आए तो पतरस ने किसी एक भी व्यक्ति से, यहूदी से डिस्कस करके ये नहीं बोला, मैंने नहीं पढ़ा बाइबल में कि टाइप देना बंद कर देना आज से, क्योंकि अब तुम नए नियम के विश्वासी हो गए हो। प्रेरित पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया गया था, सेवा दी गई जिसको कि वो अन्य जातियों में प्रचार करेगा। और अन्य जातियों में प्रचार करते करते प्रेरित पौलुस ने किसी को नहीं बोला कि टाइप देना। और मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि उसने किसी को बोला कि टाइप मत देना। उस व्यक्ति ने ये बोला था कि यीशु मसीह प्रेरितों ने तो बोला ही नहीं कि टाइप दो। मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति भी सुन ले और दूसरे लोग भी सुन ले कि यीशु मसीह और प्रेरितों ने किसी को मना भी तो नहीं किया कि मत देना। कहीं लिखा है क्या ऐसा बाइबल में? भले कामों के विषय में ऐसा लिखा है बाइबल में? भले कामों के विषय में उसके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो टाइप देना पाप है और ना टाइप लेना पाप है। अगर पाप होता तो जरूर बाइबल में इस बात का जिक्र आ जाता कि इसको बंद कर दो। आप अपनी मर्जी से कोई भी बात अपने जीवन में बंद मत करना जब तक परमेश्वर आपको खुद आकर के ना कह दे। खुद का मतलब साक्षात आ जाए, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको खुद प्रभावित ना कर दे। ये बाइबल की ये वाली बात को मानना उचित नहीं है। अब नए नियम में जितने नए नियम में ये वाली बात करते हैं कि टाइप देना बंद कर दो, वो पुराने नियम के एलिया वाला अभिषेक जरूर चाहते हैं। लेकिन वो अपने चर्च के लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु हमारी कलीसिया के लोगों को अब्राहम, इसहाक, याकूब की बरकतों में से खिला। टाइप भी तो अब्राहम और याकूब नहीं देना शुरू किया था, वो भी शुरू करवाया अपनी कलीसिया में। भले काम होगा तो ताला लगा दिया। कोई भी आपको भला काम करता मसीह विश्वासी नजर आ जाए, बुरा ना करता हो, किसी भी चर्च का हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, शाबाश करते हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 23वीं आयत, और उस प्रीचर ने यह भी बोला कि ये मत्ती 23:23 को और मत करना। उसने ये भी बोला कि मत्ती 23:23 के बारे में बात मत करना। क्यों ना करें? मतलब तुमने तो अपना किला पक्का कर लिया, और जिस बात से हम आपकी बात को तोड़ सकते हैं उसे कह रहे इसका इस्तेमाल मत करना। आपके संदेश का एंटीबायोटिक तो यही है।
एंटीडोज है ये गलत शिक्षा का। तुम गलत शिक्षा देकर के कह रहे हो कि एंटीडोज मत देना, हमें टिटनेस बहुत लगाओ। क्यों? सब ठीक नहीं हो जाएगा क्या? लोग जरूरी है लोहा लगे, खास करके जंग वाला लोहा लगे। गलत शिक्षा अगर घुसे तो उसका एंटीडोज बहुत जरूरी है। ये एंटीडोज है बस। यहां तक भी लोग दशवांश दिया करते थे। प्रूफ है आपके पास, एविडेंस। यीशु मसीह की सेवकाई में यीशु मसीह को यहूदी लोग मिले, इस्राएली, जो दशवांश दिया करते थे, फसह का पर्व मनाया करते थे, व्यवस्था पर चलते थे। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था उनको जीवन का मार्ग बताना, परमेश्वर की बातें बताना और यह बताना कि सचमुच में परमेश्वर क्या चाहता है तुमसे। और अन्य जाति के लोग जो गैर यहूदी लोग थे वो भी प्रभु यीशु मसीह से मिलते थे, तो यीशु मसीह उनको भी यही बताते थे, परमेश्वर के राज्य की बातें। तो यहां पे ऐसा लिखा है 23 अध्याय के 23 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार का 23वां अध्याय 23वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23, 23 का 23 मत्ती। प्रभु यीशु कहते हैं कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, ये यहूदियों में हुआ करते थे, इस्राएलियों में ये लोग, लिखा है कि तुम पर हाय। यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो। ये बात हमारे नए नियम की कलीसिया पर भी लागू होती है। लोग 500 रुपए का टाइप तो देते हैं, 50 रुपया, 50,000 का नहीं देते, 1.5 लाख की तनख्वाह का नहीं देते, ज्यादा हो जाएगा। ये नए नियम की कलीसिया पर भी लागू होती है वाली बात। लोग क्या करते हैं कि जीरे का, सौंफ का, जीरा कितना बड़ा होता है, जीरा इतना बड़ा होता है जीरे का, सौंफ का दाना इतना बड़ा होता है भाई साहब, इतना बड़ा होता है, नजर में नहीं आता है। अकेली पे लगभग दोस्त बिना चश्मे के, मतलब चश्मे वाले की बात नहीं कर, देखने तो चश्मा लगाना पड़ेगा। छोटे छोटे चीजों का दशवांश दे दिया और बड़ी बड़ी चीजों को छिपा के रख लिया परमेश्वर से, उनकी नजर ना पड़े इसके ऊपर। बड़ा अमाउंट है, कैसे निकाले? तो मुझे आपने ना गलत किया, या फिर मुझे ही करना पड़ेगा, आज से यही कहना पड़ेगा, टाइप तो पुराने नियम की शिक्षा, नए नियम की नहीं, हम तो नए नियम के विश्वासी है ना। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुमने पुदीने और सौंफ और जीरे का, छोटी छोटी चीजों का दशवांश दिया, छोटी छोटी कमाइयों का दशवांश दिया, अपने जीवन से थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा अवसर हमने परमेश्वर को दिया, देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की जो गंभीर बातें थी, गंभीर का मतलब समझते आप, इग्नोर ना करने वाली बातें जो निहायत जरूरी है आदमी की जिंदगी में, उसको इग्नोर कर दिया, ताकि हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड तुम बोलते ही रहते हो। कभी भी बुलवा लो, कहीं भी बुलवा लो, किसी के सामने बुलवा लो, कितनी बार बुलवा। जो व्यवस्था की गंभीर बातें थी परमेश्वर की, शुद्धता की, सिद्धता की, अधीनता की, आज्ञाकारिता की, पवित्रता की, धार्मिकता की, इनको हमने दरकिनार कर दिया है अपने जीवनों से। टाइप देने वाला आदमी ये ना सोचे जिसने टाइप दे दिया बस उसका अब सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं, उसके बावजूद भी आपको आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। अगर आप आज्ञा का पालन करते हो, टाइप नहीं देते, आज्ञा पालन टाइप की पूर्ति नहीं कर सकता और टाइप आज्ञा पालन की पूर्ति नहीं कर सकता, दोनों को बराबर रखना पड़ेगा आपको, बैलेंस, दोनों काम करने पड़ेंगे। यहां पे लिखा है ऐसा, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। शास्त्री फरीसी यही करते थे, दया के काम छोड़ दिए, न्याय के काम छोड़ दिए, भलाई के काम छोड़ दिए। और कुछ खुराफातियों ने तो यह बात सिखा दी बाइबल में कि अगर तुमने दशवांश दे दिया, यहूदियों ने, शास्त्री फरीसी ने बात सिखा दी थी अपने चेलों को, क्योंकि उसमें उनका भी फायदा था। मैं आपको वही बात करने के लिए सलाह दूंगा जो जिसमें मेरा खुद का भी इंटरेस्ट होगा, तो ये कर लिया करो, कोई बात नहीं, तुम माफ कर देगा। तो बात समझ में नहीं आई या आ गई तो तालियां इसमें डालने की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूं आपको, जिन चीजों में, जिन खुराफातों में मेरा इंटरेस्ट होगा
उन चीजों को मैं किसी को आसानी से करने की सलाह बिल्कुल दे सकता हूं। मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि हर आदमी अपने इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा झुकता है। इन लोगों ने यह तक सिखा दिया था साधारण विश्वासियों को, अगर तुमने दशवांश दे दिया है परमेश्वर के भवन में, तो अब तुम्हें तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की, तुम्हारे गरीब बीमार माँ बाप की, उनकी तीमारदारी में उसका इलाज करवाने में कोई रुपया पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइप तो तुमने दे ही दिया पहले। जबकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा था। बाइबल में नहीं लिखा था कि टाइप भी देना, अपने माता पिता का आदर भी करना। ऐसा लिखा बाइबल में। टाइप देने वाला ये ना सोचे समझ आ रही है आपको मेरी बात? इन यहूदियों ने लोगों को गलत करना सिखा दिया था कि अगर तुमने अपने माँ बाप के ऊपर पैसा लगा दिया, मान लो तुम्हारा माँ बाप, बूढ़ा माँ बाप बीमार है, या तुमने उसके ऊपर उसको कपड़ा दिला दिया, ब्रेड बटर दिला दिया, उसको दूध पिला दिया, उसके ऊपर पैसा लगा के उसका इलाज करवा देता, तो आपको टाइप देने की जरूरत नहीं है। ये सिखा दिया था इन लोगों को। इसलिए यीशु मसीह उनके साथ ये वाली बात कर रहे थे। अब यहां तक भी लोग टाइप देते थे। ये दशवांश देने वाले यहूदी लोग थे, इस्राएली थे, जो परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे। और नए नियम के लोगों से मैं ये बताना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं, आपको पता है कि आप किसमें शामिल किए गए हो? किसमें? हम यहूदियों में शामिल किए गए हैं। आप बाइबल पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। परमेश्वर उनका उद्धार करता, उनका सारी बकौती, उनकी प्रतिज्ञाएं, उनकी वाचाएं, उनकी, हमको अन्य जातियों में से लेकर के उनमें शामिल किए गए कि उनके साथ परमेश्वर की संपत्ति के वारिस बन जाए। मैं बता रहा हूं, मुझे सुन रहे होंगे लोग, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, बिल्कुल खरी बात। बाइबल में लिखा है, और कायदे से प्रभु भी उन्हीं में पैदा हुआ। लिखा है कि उद्धार यहूदियों में से ही है, और यीशु मसीह भी यहूदी थे। अगर यीशु मसीह यहूदी थे तो आपको क्या लगता है कि व्यवस्था का पालन नहीं करते थे क्या? जो कुछ उनके पास आता हुआ क्या उसका टैक्स भी देते होंगे? भैया जी आप फंस गए। यीशु मसीह तो यहूदी था, यहूदी व्यवस्था का पालन करता, उसने फंसा बनाया। और यहूदा के पास जो थैली होती थी उसमें से पैसे लेकर के वो बोलते थे, गरीब अनाथ विधवा पेशाएं अपाहिजों में बांटो। उस पैसे को बांटते थे वो लोग, और उसी पैसे से वो परमेश्वर के भवन में भी दिया करते थे। अगर यीशु मसीह यहूदी थे, खरे यहूदी थे, तो निश्चित व्यवस्था का पालन करते थे। मैंने पढ़ा है में, और प्रभु भी उन्हीं में हुआ है पैदा। तो हमें यहूदियों को हम अन्य जातियों में शामिल नहीं किया गया। मुखाल से भी मत रहना। हम अन्य जातियों को यहूदियों की में शामिल किया गया ताकि हम यहूदियों के साथ मिलकर के यहोवा की संपत्ति के वारिस बन जाएं। इफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा कि जो दूर थे उनको, और जो पास थे उनको, दोनों को तू नजदीक ले आया। और जो दूर करने वाली दीवार थी, दीवार को तूने अपनी देह में तोड़ दिया, यीशु मसीह ने। यहूदी अन्य जातियों को पसंद नहीं करते थे, बैठना ही पसंद नहीं करते थे, फिर सुनना, उनको देखना पसंद नहीं करते थे। और जब यीशु मसीह ने बोला ना, पहले के काम की किताब में पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाहों में। बोला पहले किसमें? यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में। सामरिया होते थे अन्य जाति के लोग, यरूशलेम उसका अपना खुद का घर, और यहूदी वो लोग जो हमारे ही हैं और तितर बितर हो गए। बहुत सारे क्रिश्चियन तितर जो वीरान घूम रहे हैं दुनिया में, पता नहीं क्या क्या करते हैं यीशु मसीह के अलावा, यीशु की भक्ति के अलावा बाकी सब कर रहे हो। हमें उनको रास्ते जाना है, बोलना कि भैया ये है सत्य। अपने लोग यहूदिया जो अलग हो गए थे इस्राएल से। बाइबल में कोई भी बात मनोरंजन के लिए नहीं है, हिस्टोरिकल बातें हैं, सॉलिड बातें हैं साथ। यहां पे यीशु मसीह क्या बोला उनको आखिरी में? और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो यह था कि तुम इन्हें ही करते रहते, दया धर्म के कामों को, और उनको भी ना छोड़ते। और किसको भी ना छोड़ते? उनको भी ना छोड़ते। दशवांश भी देते रहते, व्यवस्था का पालन भी करते रहते। हम इन्होंने क्या किया कि अपने हिसाब से बातों को सेट कर दिया। यीशु मसीह ने कभी नहीं रोका। वो जीरे और सौंफ के दशवांश की बात कर रहा है। यीशु मसीह को कैसे पता कि दशवांश होता है? इसलिए पता क्योंकि वो दशवांश देने वाले समुदाय में पैदा हुआ था।
यहूदियों, और यहूदी लोग दिया करते। कर्नेलियस के बारे में कितने लोग जानते हैं? प्रेरितों के काम की किताब 10वां अध्याय, अन्य जाति का था, यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की भक्ति करता था, और गरीब यहूदियों को क्या करता था? वो भी टाइप देता था। खोजे के बारे में कितने लोग जानते हैं? इसको फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया प्रेरितों के काम की किताब में। क्यों नहीं था वो खोजा? हिजड़ा। वो यरूशलेम से आराधना करके वापस जा रहा था अपने घर। परमेश्वर की आत्मा ने बोला फिलिप्पुस को कि वो सड़क पे आया सीधा, और वो फिलिप्पुस उसके खोजे के संपर्क में आया। खोजे ने उसको अपने रथ पे बैठाया, उससे सुसमाचार सुना। ये खोजा यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार भक्ति करके आया था। क्या ये खोजा दशवांश नहीं देता होगा? जब इसने बपतिस्मा लिया, इसने विश्वास किया, क्या फिलिप्पुस ने कोई इसको ऐसा सिद्धांत बताया कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना? कुछ नहीं। उसने बपतिस्मा दिया, वो अपने रास्ते पे, वो अपने रास्ते पे। और ये खोजा, मैं सोचता हूं जब तक मरा नहीं होगा तब तक दशवांश देता रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? दशवांश के भूखे नहीं है परमेश्वर के लोग। दशवांश की शिक्षा में तिकड़मबाजी नहीं आनी चाहिए। बस शिक्षा को खराब नहीं किया जाने देना चाहिए, चाहे आपको फिर किसी का भी विरोध और किसी का भी सामना करना पड़े। और एक बात याद रखना, दुनिया का कोई भी प्रीचर यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। कोई भी प्रीचर इससे ज्यादा नहीं जानता, यहां से ज्यादा कोई भी जानता। आप सबको यहां से पकड़ सकते हो। एक जंबूर है, जंबूर समझते आप, जो पुरानी कीलों को खींच के बाहर निकाल देता है। ये पकड़ लेगा सबको, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। सही के साथ सही और गलत का विरोध करना चाहिए। ये लिखा है यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह ने कही ये वाली बात कि ये वाले काम भी करते रहते, वो वाले भी ना छोड़ते। आखिरी की बात मैं कह के मैं बस को बंद करूंगा यहाँ पे। ये सच है कि प्रेरितों और प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं कहा कि दशवांश दो। बाइबल में नहीं लिखा ऐसा। लेकिन बाइबल में कहीं पे ऐसा भी नहीं लिखा है कि प्रेरितों और यीशु मसीह ने अगर उनको दशवांश देने लोग मिले होंगे तो उन्हें मना कर दिया कि दशवांश मत देना। अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं इस बात का पालन करूंगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल कर रखे। गलत शिक्षकों से और गलत शिक्षाओं से अपने बचाव के लिए सदा ही प्रार्थना करते रहना। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज की शिक्षा के लिए। मैं चाहता हूं कि ये वचन का बीज मुझ में, मेरी पत्नी, बच्चों में जड़ पकड़ने पाए, और यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति विशेष में मुझे देखने और सुनने वालों में जड़ पकड़ने पाए। और पवित्र आत्मा जी, आप हमें से हर एक को ये सिखाएं कि बाइबल की बातों में अपने आप से, अपने ज्ञान के द्वारा बदलाव पैदा ना करें तब तक जब तक परमेश्वर का आत्मा बदलाव के लिए हमें तैयार ना करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। और ब्लेस यू।